हेलो नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड यस, टुडे वी आर टू डिस्कस अबाउट द सेशन ऑफ GSAT-09। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे बैंकिंग से रिलेटेड अगर बात करें तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बहुत ही छोटी सी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए, जो कि जितने भी नए स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता है कि सैटेलाइट क्या होती है, या फिर जो भी इन सब फील्ड में नहीं जानते हैं, जिसको जानकारी नहीं है इससे रिलेटेड, तो उनके लिए मैंने एक छोटी सी बात करें तो ये सेशन रखा है GSAT-09 का। इस रिलेटेड और भी वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आऊँगी, सो डैट आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या है एक्चुअली सैटेलाइट, या फिर ये सब क्या है, किस तरीके से गवर्नमेंट लॉन्च करती है इसे, कहाँ से लॉन्च होती है, और इनके बारे में कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हियर वी आर विद द सेशन ऑफ GSAT-09। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हो, सैटेलाइट। सबसे पहले अगर हम बात करें सैटेलाइट की, तो व्हाट इज सैटेलाइट, ये सबसे दिमाग में आता है। तो अगर हम बात करें सैटेलाइट की, तो हम सब जानते हैं सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट के बारे में अगर हम बात करें तो सैटेलाइट दो तरह का होता है, दैट यू कैन सी। वन इज जियो स्टेशनरी NARY एंड दैट द अदर इज जियो सिंक्रोनस, राइट। पहली अगर सैटेलाइट की बात करें तो ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है और दूसरी है जियो सिंक्रोनस। और हम जिसके बारे में बात कर रहे थे दैट इज GSAT-09। तो GSAT-09 की अगर बात करें तो ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। सो हम आज किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में हम पढ़ेंगे। दैट इज कि क्या है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, हमें इससे रिलेटेड और क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसा कि आप देख सकते हो आपके सामने मैंने एक पिक लगा रखा है, दैट इज सैटेलाइट है, और ये सैटेलाइट लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर है जो कि सैटेलाइट कैरी करता है। सो सैटेलाइट, अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करें तो क्या है ये एक अर्थ के साथ इक्वेटोरियल एक्सिस पे घूमता है, राइट। और वो सैटेलाइट का नाम क्या है? GSAT है। इसी सैटेलाइट को हम GSAT-09 बोल रहे हैं। GSAT-09 की अगर बात करें तो ये किसने लॉन्च किया है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, किसने लॉन्च किया है? इट इज लॉन्च्ड बाय इंडिया ने GSAT-09 को लॉन्च किया है। नाउ सेकेंड पॉइंट, कहाँ से लॉन्च हुई है, ये भी क्वेश्चन पूछी जाती है एग्जाम में। तो इट इज लॉन्च्ड फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, राइट। कहाँ से लॉन्च की गई है? सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च की गई है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें, कहाँ है ये? श्रीहरिकोटा, फ्रॉम श्रीहरिकोटा। नाउ वेयर इट इज सिचुएटेड, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ पे लॉन्च है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, इसका नाम क्या है? इसका नाम है साउथ। अगर हम इसके बारे में बात करें इसकी, तो इसका नाम है साउथ एशिया सैटेलाइट। कौन सा सैटेलाइट है ये? साउथ एशिया सैटेलाइट है ये। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं कौन सा सैटेलाइट है ये, साउथ एशिया सैटेलाइट। अगेन एक बार रिपीट करते हैं, किसने लॉन्च किया है इसे? इंडिया ने, राइट। सेकंड अगर हम बात करें कहाँ से लॉन्च हुई है? सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च की गई है ये, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कहाँ से, तो श्रीहरिकोटा से। ओके, इसका नाम क्या है? साउथ एशिया सैटेलाइट इसका नाम दिया गया है। कॉस्ट क्या है इसका? बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन हम यहाँ पढ़ते जाएंगे। इसका कॉस्ट क्या है? 235 करोड़ जो है इसका कॉस्ट है, जो इंटायरली फंड किया है किसने? इट इज़ इंटायरली फंडेड बाय इंडिया ने ही फंड किया है। तो समझ सकते हो आप कि इंडिया की तरफ से ये सार्क नेशन को एक गिफ्ट है। ओके, नाउ टाइप क्या है इसका? अगर हम बात करें कि इसकी टाइप क्या है, तो सबसे पहले इसकी अगर हम बात करते हैं कि व्हाट टाइप, मतलब क्या टाइप है, क्या कवर कर रहा है, तो ये एक कम्युनिकेशन में हेल्प मिलेगा इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या करेगा? ये कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। ओके, मीन्स क्या कर रहा है? कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहा है। किससे रिलेटेड? कम्युनिकेशन इन अ सेंस ऑफ वायरलेस। अगर हम जैसे फ़ोन की बात करें तो वायरलेस है, वेदर फोरकास्ट, इन सब चीज़ों को ये इम्प्रूव करेगा। या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ये सैटेलाइट कम्युनिकेट मतलब होता है किससे रिलेटेड? वायरलेस से और वेदर फोरकास्ट से। ओके, अब
इससे बात करें, इसके बारे में और अगर हम थोड़ी जानकारी ले तो इट वाज मेनली फॉर, ये क्या है, इसकी लाइफ स्पैन क्या है, कितने लाइफ की है, इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड 12 ईयर्स है और इसमें 12 ट्रांसपॉन्डर भी लगे हुए हैं, राइट। 12 ट्रांसपॉन्डर इट्स एक बैटरी की तरह काम करता है। सपोज आप, जैसे आपके सेल में 12 बैटरी हैं, एक काम नहीं किया तो दूसरा काम किया, दूसरा नहीं किया तो तीसरा काम किया, उसी तरीके से इसका लाइफ स्पैन 12 ईयर है और ये 12 ट्रांसपॉन्डर इसमें लगे हुए हैं। ट्रांसपॉन्डर होता क्या है, बेसिकली एक सिग्नल सेंड करना और एक सिग्नल रिसीव करना, ओके। सेंड कर रहा है सिग्नल और उसके बाद क्या कर रहा है, सिग्नल रिसीव कर रहा है, ओके। तो सेंड करना, रिसीव करना, दैट इज एक्चुअली ट्रांसपॉन्डर का काम होता है। और ये कब और कहाँ प्रपोज किया गया था, ये जो GSAT-09 है, तो ये 18th, अगर हम बात करें 18th सार्क सुमिट, 18th सार्क सुमिट में PM नरेंद्र मोदी ने क्या किया था 2014 में, इसके बाद इसको प्रपोज किया था। नेपाल काठमांडू में जो ये सार्क समिट हुई थी, वहाँ पे इन्होंने प्रपोज किया था कि वो ऐसा कुछ सैटेलाइट बनाएंगे। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन अगर यहाँ हम देखें तो क्या है वो, दैट इज़, अगर हम यहाँ बात करें तो ये कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, इसका कंट्रोल रूम कहाँ है, तो इट इज़ अ मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो कि कंट्रोल हो रहा है हसन से, हसन दैट इज़ इन कर्नाटका, राइट। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था हमारा GSAT-09 से रिलेटेड, ओके। और ये कब जो कब लॉन्च हुआ है, 2017 5 मई को GSAT-09 लॉन्च हुआ है। अब PPT की तरफ देख लेते हैं थोड़ा। यस, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे जितने सार्क नेशंस हैं, सार्क नेशन में सार्क कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो जितने सार्क नेशन हैं दैट इज़ अफ़गानिस्तान, यस। नेक्स्ट अगर सार्क नेशन की बात करें तो इंडिया तो है ही डेफिनेटली, भूटान, पाकिस्तान, नेक्स्ट इज मालदीव्स, देन इज श्रीलंका। तो ये सारे सार्क नेशन में से पाकिस्तान इसमें नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया एंड अफगानिस्तान, ये इनके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेगा, बिल्ड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन पाकिस्तान इसमें नहीं है। पाकिस्तान ने खुद कहा कि आई हैव माई ऑप्टेड आउट बाय सेइंग दैट आई हैव माई ओन स्पेस सेंटर, तो ये मतलब दे डोंट वांट दिस GSAT-09, तो इसीलिए पाकिस्तान इससे बाहर है, ओके। सो स्टार्टिंग विथ इट, GSAT-09 was launched by GSLV F09 on May 5, 2017, राइट। किस कहाँ से लॉन्च हुई है, एट सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ है, श्रीहरिकोटा इज अ बैरियर आइलैंड ऑफ द बे ऑफ बंगाल कोस्ट लोकेटेड इन इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीहरिकोटा कहाँ है, श्रीहरिकोटा इज इन आंध्र प्रदेश, ओके। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। साउथ एशिया सैटेलाइट क्या है, इसका नाम है, ये एक जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन है, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, राइट। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड वेरियस कम्युनिकेशन एप्लीकेशन, ठीक है। क्या प्रोवाइड करेगा, वेरियस कम्युनिकेशन एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा इन कू बैंड विथ कवरेज ओवर साउथ एशियन कंट्रीज। नाउ व्हाट इज कू बैंड, ये एक रेंज है, इसका रेंज हम और आगे भी डिस्कस करेंगे, बता दे रही हूँ मैं, 11.7 टू 12.7 इसका रेंज है। इट्स अ काइंड ऑफ रेंज जो कि इस रेंज के थ्रू ये कम्युनिकेशन को एप्लीकेशन करने में हेल्प करेगा, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें कितना कॉस्ट पड़ा इसे बनाने में, तो इसे बनाने में 235 करोड़ पड़ा, ओके। और ये पूरा का पूरा किसने फंड किया है, इंडिया ने फंड किया है। क्या है इसका मेन मतलब मोटिव क्या है, टू इम्प्रूव डिजास्टर एंड टेलीकम्युनिकेशन लिंक, जो कि एक लिंक है, टेलीकम्युनिकेशन लिंक है, उसको ये बिल्ड करेगा बिटवीन दीज 6 कंट्रीज, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, एशियन कंट्रीज, ओके। साउथ एशियन कंट्रीज जो है उसके कम्युनिकेशन को ये बिल्ड करेगा। लाइफ स्पैन किसकी, इतनी किसकी, अच्छा वेट बताना मैं भूल गई थी, इट वेज 2230 kg, ओके, एंड वॉज बिल्ट इन 3 years, 3 सालों में ये बना है। यस, इट हैव अ मिशन ऑफ लाइफ, 12 years इसका जो है लाइफ स्पैन है, और इसके अंदर 12 KU ट्रांसपॉन्डर हैं।
जो जो लाइन मैं मार्क कर रही हूँ इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इट वॉज प्रोजेक्टेड इनटू आउटर स्पेस बाय आइसरो, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट हेडलाइन की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज एन अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जो कि अर्थ के साथ घूमता है। लाइक अगर हम बात करें अर्थ है यहाँ पे और ये आपकी सैटेलाइट है, तो ये इसके साथ साथ घूमता है, जैसे अर्थ घूमेगा वैसे वैसे ये भी घूमेगा। ओके, नाउ डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर, उसके इक्वेटर पे, दैट रिवॉल्व्स इन द सेम डायरेक्शन दैट अर्थ रोटेट्स। ओके, जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करता है उसी डायरेक्शन में ये भी रोटेट करेगा अलॉन्ग विथ अर्थ। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कू बैंड? कू बैंड के बारे में ज़्यादा वो नहीं रखना है आपको। इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसका एक फ्रिक्वेंसी रेंज करता है 11.7 टू 12.7 गीगाहर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कू बैंड के बारे में। इज प्राइमरीली यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। क्या है इसका बेसिक काम? ये एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इट्स यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड एडिटिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट टेलीविजन। ओके, नाउ इससे ज़्यादा हमें और नहीं जानना है, बस एक चीज़ और याद रखिएगा, ये पाकिस्तान इसमें नहीं है। ओके, साउथ एशियन कंट्रीज़ में, सार्क नेशन में पाकिस्तान नहीं है, वो बैकआउट कर गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है इसे बनाने का? टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी अमॉन्ग सार्क नेशन। ये एक इंडिया की तरफ से सार्क नेशन को गिफ्ट है और इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी भी बिल्ड की जाएगी। व्हाट इज सार्क? सार्क मतलब क्या है बहुत लोग नहीं जानते होंगे जितने भी न्यू कमर हैं। तो सार्क इज अ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके, इज द रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड जियो पॉलिटिकल यूनियन किसके बीच में? ऑफ नेशंस इन साउथ एशिया। कौन कौन है मेंबर? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। बट जीसैट में पाकिस्तान नहीं है, इट हैज़ ऑप्टेड आउट। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें ट्रांसपॉन्डर की, ट्रांसपॉन्डर एक सैटेलाइट इंटरकनेक्टेड यूनिट्स दैट कम्युनिकेट चैनल बिटवीन रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग एंटेनास। इतना आपको डिटेल में नहीं जानना है। एंड व्हाट इज जियो सिंक्रोनस? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। व्हाट इज जीएसएलवी? जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? तो जीएसएलवी स्टैंड्स फॉर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसके थ्रू सैटेलाइट जाता है ऊपर। ओके, विच वॉज प्राइमरली डेवलप्ड टू लॉन्च इनसैट क्लास ऑफ सैटेलाइट्स इनटू जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स। ओके, आई गेस आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड येस ऑल द व्यूअर्स डू कमेंट, ताकि मुझे आइडिया मिल सके कि आप लोगों को और किस तरीके के या फिर और किस टाइप के वीडियो चाहिए, ताकि हम आपके लिए वैसे वीडियो लेकर आ सके। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर बिकॉज शेयरिंग इज गुड। एंड ऑल द न्यू व्यूअर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल for more such videos and yes, for more such informative notification and videos etc. खुश रहिए, ख्याल रखिए। Thank you everyone. Thank you. Want to prepare for SSC CGL 2017? For extra discount, visit mahindra.org.